मतलब मेरी बच्चियां रो रही हैं। इतनी सच में अजीब सी घटना है कि इन बच्चियों का नाम कैसे कोई एक ऐसे मतलब उतने बड़े पुरुष के साथ लोग जोड़े। मेरी फूल जैसी इतनी छोटी बच्चियां हैं। सच में मेरा बस चले तो मैं इनको इस सड़े हुए मोहल्ले में ना रहने दूं कि इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों को एक टीचर के साथ लोग नाम जोड़कर गाली दे रहे हैं, और वो भी कौन लोग? इनके मोहल्ले के लोग। सच में इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? चुप हो जाओ सब। दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि पढ़ना है, पढ़कर इस सड़े हुए मोहल्ले से निकलना है। कैसा लगता है जब आप अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे काम में लग जाओ जहाँ से आपको बदले में सिर्फ गाली, बेइज्जती और बद्दुआ मिलती हो। नमस्कार, मैं मंजरी मणि त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए वीडियो में। मैं पिछले 8 सालों से स्लम बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। पिछले 5 सालों से गांधी मैदान में उन्हें पढ़ाती हूँ, नाटक सिखाती हूँ, रंगमंच से जोड़ती हूँ। लेकिन जिन बच्चों के लिए मैं ये सब करती हूँ, उनके माता पिता रोज़ गाली देते हैं। मेरी तबीयत ख़राब है और मैं घर से दवा खाकर बच्चों के पास आई हूँ और फिर यहाँ भी दवा खा रही हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे गाली सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि सचिन जो नाला में कूद गया था, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है क्योंकि उसका बड़ा भाई उस पर चढ़ गया था। हालांकि ये घटना गलती से हुई है, वही चीज़ बच्चे हमें बता रहे हैं। ये तो रही एक अलग बात। मैं बिल्कुल इस बात से अनजान थी कि आज मुझे गाली पड़ने वाली है। हुआ ये था कि 2 दिन पहले मैंने एक बच्ची को स्कूल जाने के लिए बोला और वो डेली सोई रहती थी, स्कूल नहीं जाती थी। तो मैंने कुछ बच्चों से बोला कि तुम उसे जगा दो। तो एक बच्ची उसे जगाने गई, पर फिर भी उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, वो सो रही है तो उसे सोने दो। अगले दिन जब मैंने पूछा तो उस बच्चे ने बताया कि मैम, मैं जगाने तो गई थी पर उसकी मम्मी ने सोने के लिए बोला। बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा हो गया। क्यों सोचिए, जिनके लिए मैंने अपना बैंक बैलेंस 0 कर दिया, जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जिनके लिए मैं सबसे लड़ रही हूँ, उन्हीं के माता पिता मुझसे लड़ रहे हैं। मोहल्ले में झगड़ा किसी भी बात पर शुरू हो, पर ख़त्म मुझे गाली देकर होती है। मैं थक चुकी हूँ, पर हर रोज़ खुद से कहती हूँ, मंजरी तू मजबूत है, तू लड़ सकती है। लेकिन हूँ तो इंसान। कभी कभी बहुत रोना आता है, समझ नहीं पाती कहाँ गलती हो जा रही। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये बचपन, ये निर्माण एक बेहतर कल के लिए हो, पर शायद अंधेरों में रोशनी की कदर नहीं होती। हमेशा ये मतलब मोहल्ले में कोई भी घटना हो, मुझे गाली सुनना ही सुनना है। मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं, पूरी औरत, और मुझे गाली देती है, मुझे ये करती है मतलब। और जिसकी मम्मी को मुझे लगता है कि सबसे अच्छी है, वो सबसे ज़्यादा ये करती है। मतलब आनंद की मम्मी कह रही है कि मुझे बेइज्जत करेंगी, और जब पूछने जाओ तो कहती है कि आप बच्चों के बात पे विश्वास मत करिए, बच्चे झूठ बोलते हैं। अरे बच्चे अचानक ही क्यों झूठ बोलेंगे? सारी बातें तो बच्चे क्यों झूठ बोलेंगे? आप रोज़ तो नहीं बोलते हैं, जिस दिन आप करते हो उसी दिन ना बोलते हैं। और जब बच्चे को निकाल दो, जो बच्चा चुगली करता है तो मैं उसको निकाल देती हूँ, तब भी उनकी मम्मी आप कैसे निकाल दिया? आप नहीं निकाल सकती, आपको रखना पड़ेगा। तो भाई हम करें तो करें क्या? ये एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि मैं 4 साल से इनके बच्चे को पढ़ा रही हूँ, नाटक करवा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। सॉरी 5 साल हो गया ना जी, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं यही की यही हूँ। मैं आज भी डेली सिर्फ गाली सुनती हूँ। आप जिनके बच्चे को शिक्षा दे रहे हो, आपको उसके बदले सिर्फ गाली मिल रहा है। सोचिए एक बार मेरे ऊपर क्या बीतती होगी कि मैं अभी दवा खाकर आई हूँ, यहाँ आकर फिर दवा खाई हूँ, और यहाँ आकर मुझे क्या सुनने को मिल रहा है कि सबकी मम्मी ने मुझे खूब गाली दिया है, एंड वे इंतज़ार कर रही है कि मैं जाऊँगी तो वो मुझे बेइज्जत करेंगी। ये है स्लम की कहानी या मेरी कहानी।
ये जो बच्ची आपको फ्रेम में दिख रही है, आप खुद सोचिए कि ये कितनी छोटी है, लेकिन इसको गाली दी गई है। ये जो फ्रेम में सानू सर दिख रहे हैं, उनके साथ नाम रखकर। एक्चुअली मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, कई बार मुझे सेफ्टी इशू हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे लड़के आकर या लोग आकर बदतमीजी करते हैं। दैट्स वाई मैं इनको बुलाई, ताकि ये मेरे साथ रहें तो मुझे एक सपोर्ट मिले। लेकिन यहाँ उल्टा पड़ गया। इनके मोहल्ले के लोग इन बच्चियों का नाम उतने बड़े आदमी के साथ जोड़कर गाली देते हैं। सच में कितनी घिनौनी बात है ये। मैं तो स्तब्ध हूँ, सच में कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ मैं। तुम जो चाहती हो वो बताओ, हम मैम वही करेगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ना पढ़ूं तो मैम कभी मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोलेगी। मैम हम चाहते पढ़ना, ठीक है। और मैं आज से लिटरली मैं हार मान गई प्रभु। मैं 5 साल बाद लिटरली हार मान चुकी हूँ कि मैं अब रोली को पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं रोली को जब भी पढ़ने के लिए बोलती हूँ मैं गाली सुनती हूँ। यहाँ मैं रोली के पापा को बुलाई हूँ ताकि मैं उनसे पूछ सकूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को मैं स्कूल जाने के लिए ना बोलूँ तो मैं नहीं बोलूँगी। आप मुझे गाली दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इतनी छोटी छोटी बच्चियों को गाली मत दें, ये मुझसे सहन नहीं होगा। अच्छा, मोहल्ले में एक और बात है कि सिर्फ एक पर्सन गाली नहीं देता है। जिनके बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते हैं वो भी गाली देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो किसी का भी बच्चा ना पढ़े। मैंने कभी भी उनके माता पिता से ये शिकायत नहीं की है कि आप मुझे गाली क्यों देते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ गाली सुनती हूँ। हर मिनट, हर सेकंड वो मुझे सिर्फ और सिर्फ गाली देते हैं। और मैं डेली इन सारी चीज़ों को भूलकर इन बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और इस बार भी मैं सब कुछ भूल कर फिर जाऊँगी गांधी मैदान, फिर कहानी सुनाऊँगी, फिर पढ़ाऊँगी, फिर हम खेलेंगे, फिर हम मुस्कुराएंगे और मुझे लगेगा कि मैंने हार नहीं मानी। ओके, चलो गाइस, सब समझ जाओ। यहाँ पे बहुत मच्छर है। नहीं मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये नहा कर नहीं आया इसलिए इसको मच्छर नहा के नहीं। हम यहाँ आते फिर भी मच्छर काटता है। ताते ती को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास, दादी दी को फ्यूचर जानो। यही है टेंस का पहचान। ता है, ती है, तो है, ये अगर आता है तो है वर्तमान काल। वर्तमान का था है, थी है, तो क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल। तो से मैं पढ़ता हूँ I read। वह रोती है सी सिंगुलर नंबर है। ऊन नहीं हूँ। आकर घर पे करनी ही नहीं है। क्लास की बात कहाँ खत्म कर देनी है? क्लास में। क्लास की बात हमें जाकर घर पर किसी से नहीं कहनी है। कोई पूछेगा वो कि पूछे भी ना कि आज क्या हुआ, आज कोई कुछ बोला तो बोलना कि नहीं हम नहीं थे, हम नहीं सुने, हम ऐसा कुछ सुने ही नहीं। हम तो पढ़ने गए थे ना, हम पढ़ने गए थे कि चुगली करने गए थे। तो आज का क्लास हुआ खत्म, फिर मिलेंगे।